बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। और आज हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे 7th क्लास की मैथमेटिक्स। और 7th क्लास की मैथमेटिक्स का आज यूनिट नंबर फर्स्ट स्पेशली स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास सेट। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे। स्पेशली स्टूडेंट, सेट किसे कहा जाता है? सेट एक कलेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का मीन्स कुछ स्पेशल चीज़ों का। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी यहाँ पर सेट है, जिस तरह मैं लिखता हूँ A = 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? कलेक्शन है। और कलेक्शन कौन सा होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट भी हमारे पास होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखें, डिफाइन तो ये पहले ही है, डिफाइन ही नहीं है बल्कि वेल डिफाइन है डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स के बाद क्या है हमारे पास? सेपरेट कामाज हैं। तो यहाँ देखें, ये 1, फिर उसके बाद कामा, फिर 2, उसके बाद कामा, 3, उसके बाद कामा, और 4, उसके बाद कामा, फिर 5। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। और इसके अंदर डियर स्टूडेंट, ये जो है इसे कहा जाता है नेम ऑफ सेट, मीन्स सेट का नाम, नेम ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट, और ये जो होते हैं डियर स्टूडेंट, इन जो कर्ली ब्रैकेट है हमारी मिडिल ब्रैकेट के अंदर, इनको कहा जाता है डियर स्टूडेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ओके। और जो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ये है कर्ली ब्रैकेट, यू कैन से मिडिल ब्रैकेट। ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। ओके। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस ऑफ सेट के सेट को आप किस तरह से लिखते हैं। सेट एक्चुअली बेसिकली क्या है? एक कलेक्शन है डियर स्टूडेंट। तो कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो अभी हम फर्दर इसकी और भी एप्लीकेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक सा बता दिया कि सेट को किस तरह लिखते हैं, और सेट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और सेट का नाम कैसा होता है। तो डियर स्टूडेंट, मोर इन्फॉर्मेशन के सेट का जो भी नाम होता है हम उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। जो भी हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर हम नहीं यूज़ करेंगे। और जो ये सेट के एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट, अगर ये अल्फ़ाबेट के हैं तो स्मॉल हम लिखेंगे, अदरवाइज़ काउंटिंग वगैरह है तो हम उसको एज जस्ट जैसे जर्नल काउंटिंग हम लिखते हैं उस तरह ही लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब है हमारे पास ये जो ब्रैकेट है। तो डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड, आप हमेशा होल लाइफ ये याद रखना कि सेट को हमेशा हम किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। तो ये थी हमारे पास कुछ चीज़ें सेट के बेसिक्स के बारे में। तो अभी चलते हैं हम और आगे हम डिस्कस करेंगे सेट और उसके टाइप और उसके फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स। तो आइए चलते हैं आगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये है कुछ सिंपल सी डेफिनेशन आपके सेट की। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट, जो भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट आता है वो वेल डिफाइन भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी, मीन्स सेपरेट होना चाहिए एक दूसरे से। इस तरह नहीं कि हमें पता ही ना चले कि ये कौन से लेटर्स का सेट है या फिर ये किस चीज़ का सेट है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। मीन्स सेट कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, सेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट पे जो है हमारे पास वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैं इसको ड्रॉप करके उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट जो हमारे पास सेट को एक्सप्रेस करने की फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म स्पेशली क्या है? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर आप डिस्क्राइब करते हो किसी भी चीज़ को तो वो कहलाती है सेट की क्या? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल,
यहाँ पर मैं कोई भी सेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो डी स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, अभी जो इसको हमने यहाँ पर लिखा है ये है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, तो अगर डी स्टूडेंट इसको ही हम फर्दर, ये तो है हमारे पास फर्स्ट जो सेट को एक्सप्रेस करने की फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्टिव। देन है हमारे पास डी स्टूडेंट सेकंड में हमारे पास जो डी स्टूडेंट चीज़ आती है वो है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म किस तरह से, टेबुलर फॉर्म। तो डी स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया और उसमें मैंने आपको एक्सप्रेस करके दिखाया, जिस तरह हम कर्ली ब्रैकेट में भी लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। ओके डी स्टूडेंट, और फिर हमारे पास सेट किसका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट का नाम क्या है ए। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे डी स्टूडेंट वो हमारे पास कौन से होंगे, वो नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनका कहीं भी जो है हमारे पास स्टॉप नहीं होता। तो ये हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 अप टू सो ऑन डी स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव में जस्ट आपको क्या करना होता है बेटा, डिस्क्राइब करना होता है इन राइटिंग के फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म जो होती है वो आप काउंटिंग में भी लिख सकते हैं, लेटर्स में भी लिख सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है आपके पास, टेबुलर फॉर्म। और एक इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम और करेंगे कि डी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपने राइटिंग में लिखा और इसको ब्रैकेट में लिखकर हमने क्या, ये जो एलिमेंट्स हैं इन सब को क्या किया, रिप्रेजेंट किया डी स्टूडेंट। ओके, तो ये है हमारे पास छोटा मोटा डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। तो अभी चलते हैं डी स्टूडेंट हमारे थर्ड नंबर फॉर्म के ऊपर, जो है हमारे पास बिल्डर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म डी स्टूडेंट क्या है, अभी उसको हम पहचानते हैं। तो डी स्टूडेंट अब बिल्डर फॉर्म को मैं ऐसा फॉर्म भी कहता हूँ कि ये सिंबल्स वाला फॉर्म होता है डी स्टूडेंट, इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बिल्डर फॉर्म, जिस तरह हमने ये पिछला ही ए सेट लिखा था, तो ये हमारे पास ए सेट हो जाएगा डी स्टूडेंट। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए सेट इज इक्वल टू, इसको भी हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। फिर डी स्टूडेंट कोई भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर x यूज़ कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, डी स्टूडेंट किसके बिलोंग्स कर रहा था, उस सेट में कौन से एलिमेंट्स थे, तो उस सेट में थे हमारे पास कौन से, नेचुरल नंबर्स। ओके डी स्टूडेंट, नेचुरल से ये बिलोंग करता है। और डी स्टूडेंट अब हमारे पास इसकी ब्रैकेट ओवर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, अगर इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखोगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, जिस तरह हमने पहले ही इसको किया हुआ है, तो अभी हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करते। अगर डी स्टूडेंट आप इसको टेबुलर में करना चाहते हो तो फिर टेबुलर कुछ आपका इस तरह से बनेगा, टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू, फिर डी स्टूडेंट हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। तो ये है हमारे पास डी स्टूडेंट क्या, ये हो गया कौन सा सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट। और नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 डॉट्स को पुट कर दिया। तो अभी डी स्टूडेंट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। और एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है हमारे पास डी स्टूडेंट 1.1, और उसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हमें जस्ट क्या करना है,
गिवन सेट्स हैं और उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहला सेट, तो डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास वो एक्सरसाइज 1.1 का, और ये है पार्ट नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने उसका भी लिया है, और वो है हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर मैंने PDF भी शो की हुई है आपको हमारे लेक्चर में, तो आप वहीं से भी उस क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ डियर स्टूडेंट जब भी आप मेरा ये लेक्चर सुने तो आप अपनी बुक को लाजमी ओपन करके रहें, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि सर आपको कौन सी जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा आप इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर, और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये डियर स्टूडेंट हमें टेबुलर फॉर्म में तो गिवन है, जस्ट हमें क्या करना है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब करके दिखाना है कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट जब हम इसको करते हैं चेंज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ओके डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अभी चेंज करेंगे हम इसको। तो n इज़ इक्वल टू डियर स्टूडेंट, सॉरी डिस्क्रिप्टिव है, तो n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डियर स्टूडेंट कितना सिंपल था, ये इतने टफ नहीं होते डियर स्टूडेंट, जितना बच्चे इनको समझते हैं ना कि इतने टफ होंगे, ये बिल्कुल बेशक कोई इनमें बड़ी चीज़ होती नहीं। जस्ट आपको क्या करने होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज करने होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट अभी हमने सॉल्व किया है, तो सेकंड पार्ट को अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको मिटाते हैं और करते हैं अभी पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ई के कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8। तो डियर स्टूडेंट अब ये है हमारे पास ई इज़ इक्वल टू, मैंने नहीं लिखा, सॉरी फॉर देट। सो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैंने ये नहीं लिखा था कि इज़ इक्वल टू की साइन मैंने नहीं पुट की थी, तो अभी हमने पुट की है यहाँ पर। तो ये देखें डियर स्टूडेंट इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, तो डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट फोर, डियर स्टूडेंट सेट ऑफ फर्स्ट फोर इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट फोर इवन नंबर्स। तो अभी चलते हैं हम, और जितने भी सेट्स हैं हमारे, हम उन सभी को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, अभी हमने पार्ट 2 किया, तो अभी पार्ट 3 भी इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, f इज इक्वल टू हमारे पास सेट है 1 2 5 10। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, वो है हमारे पास f इज़ इक्वल टू, सॉरी डियर स्टूडेंट
ओके, एफ इज़ इक्वल टू, डियर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा अमेजिंग लगेगा आपको कि ये क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स कौन से 1 2 5 10 हैं। तो यहाँ पर देखें ना ये इवन हैं और ना ही ये आड हैं, बट डियर स्टूडेंट ये क्या हैं, सारे के सारे 10 के डिवाइज़र हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल डिवाइज़र ऑफ 10। ओके स्टूडेंट, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी चलते हैं, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास j इज इक्वल टू हमारे पास 2 3 5 7 11। ओके माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरी राइटिंग को आप बर्दाश्त करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ राइटिंग इतनी ख़ास नहीं हो रही जिस तरह मैं वैसे बुक पर लिखता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दूँगा, बट आपको मेरी राइटिंग को थोड़ा बहुत ही नॉर्मली लेना होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब है हमारे पास इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर तो इजीली आप देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट 2 3 5 7 11, ये है हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो आप ये लिख सकते हैं j इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। भी डियर स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं इस जे सेट में। तो ये हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो हम इसको यहाँ पर एंड पुट कर देते हैं नंबर्स की। ओके, तो ये हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो अभी चलते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर जो 5 है उसके ऊपर। तो पार्ट नंबर 5 में देखें डियर स्टूडेंट हमें क्या कौन सी चीज़ें गिवन हैं। पार्ट नंबर 5 में है w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें आप कि हमारे पास कितने हैं, ये 6 एलिमेंट्स हैं। बट डियर स्टूडेंट अगर आप इनको देखें तो ये कौन से नंबर हैं, नेचुरल हैं, इंटीजर हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ही जो इसका सेट का नाम है w, इससे ही ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेट कौन सा है, ये होल नंबर्स का सेट है। तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डी स्टूडेंट कौन सा, w ओनली w इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास सेट ऑफ
फर्स्ट 6 होल नंबर्स। डी स्टूडेंट यहाँ पर मैंने फर्स्ट तो लिखा है बट सॉरी फॉर 6, ओके 6 होल नंबर्स। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, फर्स्ट 6 की जगह पर मैंने सेट ही लिखा है, तो इसको आप ड्रॉप कीजिएगा और यहाँ पर आप पुट कीजिएगा 6। तो ये है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। तो अब है हमारे पास डी स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। तो डी स्टूडेंट अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में डी स्टूडेंट हमें क्या है कि 5, 10, 15 और डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है 20 एंड 25। तो ये हमारे पास डी स्टूडेंट काउंट करें कितने हैं, हमारे पास है ये 5 एलिमेंट्स। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कुछ इसका इस तरह से बनेगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ये कितने हैं सारे के सारे हमारे पास 5 और 5 भी हमारे पास क्या हैं मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं, ये 5 के मल्टीपल हैं। तो हम इसको लिखेंगे एस इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये 5 के ही फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं डी स्टूडेंट, ओके। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर, कौन सा है हमारे पास डी स्टूडेंट, पार्ट नंबर है 7। तो माय डी स्टूडेंट ये हमारे पास आज के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मीन्स पार्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7। और उसमें हमारे पास डी स्टूडेंट क्या है कि 3, 6, 9, 12 डी स्टूडेंट ये गिवन है। और अब हमारे पास इसका जो रिक्वायरमेंट है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। व्हाट विल बी द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो डी स्टूडेंट यहाँ फाइनल में देखें तो कोई हमारे पास लास्ट डिजिट तो गिवन ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये मल्टीपल्स किसके हैं डी स्टूडेंट, 3 के हैं, ओके। तो यहाँ पर देखें डी स्टूडेंट मैं मल्टीपल्स हर बार यूज़ कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा रखें। जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल्स क्या होते हैं डी स्टूडेंट, जस्ट इनके साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके क्या कहलाएंगे मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल 1 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है 1 3 का मल्टीपल है। तो ये जो है हमारे पास 3 भी एक है। फिर हमारे पास 2 के साथ 3 को कराते हैं तो ये 6 भी आ गया। फिर 3 के साथ 3 को कराते हैं तो ये हमारे पास 9 आ गया। फिर 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं डी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा 12। फिर डी स्टूडेंट 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा 15। तो ये हमारे पास जितने भी हैं डी स्टूडेंट 3 के क्या कहलाते हैं मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो आप डी स्टूडेंट इनको थोड़ा सा जहन में रखें। ये आगे चलकर हम इंशाल्लाह ताला सेकंड नंबर जो हमारा चैप्टर है उसमें बड़ी डिटेल के साथ इनको डिस्कस करेंगे, बट अभी से ही आप इनको थोड़ा बहुत ही एनालाइज किया करें। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, ये फाइनल में कोई नंबर नहीं है तो ये मल्टीपल्स तो 3 के हैं ही, मीन्स ये t इज इक्वल टू ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, ओके। मीन्स t इज इक्वल टू ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, मीन्स यहाँ पर फाइनल में कोई भी हमारे पास नंबर गिवन नहीं है तो ये 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना डी स्टूडेंट ये तमाम के तमाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो डी स्टूडेंट ये था हमारे पास आज के इस लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त डी स्टूडेंट।
अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो डियर स्टूडेंट, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से हमें एक सपोर्ट मिलती है और हमको एक मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़।